कक्षा 10वीं गणित प्रश्न बैंक के हल में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस अध्याय से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ और 4 अंक का एक प्रश्न अर्थात 6 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य लिखिए। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई r वर्ग होता है, जहां r अर्धगोले की त्रिज्या है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पर आ जाएगा सत्य। फिर लेते हैं दूसरा प्रश्न, शंकु का आयतन 1/3 पाई r वर्ग h होता है, जहां r आधार की त्रिज्या एवं शंकु की ऊंचाई h है। तो यह भी कथन बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ भी आ जाएगा सत्य। चलिए अब लेते हैं एक शब्द या वाक्य में हमें उत्तर देना है। एक शब्द या वाक्य, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। यदि घनाभ की लंबाई a, चौड़ाई b और ऊंचाई c इकाई हो तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2ab धन bc धन ca वर्ग इकाई। फिर देखिए, घनाभ के आयतन का सूत्र लिखिए। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो हमने ले चुके हैं, तो आयतन का सूत्र a इंटू बी इंटू सी घन इकाई। फिर आ गया घनाभ के गोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? यदि गोले की त्रिज्या r हो, गोले की त्रिज्या क्या हो? त्रिज्या यदि r हो तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? गोले का पृष्ठ हो जाएगा 4 पाई r वर्ग वर्ग इकाई। अब गोले के आयतन का सूत्र लिखना है। गोले के आयतन का सूत्र क्या होगा? त्रिज्या r है तो 4/3 पाई r की घात 3 घन इकाई। फिर है अर्धगोले का पृष्ठ लिखना है, संपूर्ण पृष्ठ नहीं, केवल अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूछा गया है। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई r वर्ग वर्ग इकाई, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या हो जाएगा? 3 पाई r वर्ग वर्ग इकाई। देखिए, जब हम तरबूज को बीच से काटते हैं ना, तो जो हरा वाला भाग होता है उसका वक्र पृष्ठ होता है आधा तरबूज में, तो 2 पाई r वर्ग उसका वक्र पृष्ठ होगा। और जबकि हरा और लाल दोनों भागों को हम मिला दें तो 3 पाई r वर्ग हो जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल बनके तैयार होता है ना, इसलिए वह वृत्त का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा? जबकि पूर्ण गोले का 4/3 पाई r क्यूब है, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब घन इकाई। फिर बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r h, जहाँ r बेलन की त्रिज्या और h बेलन की ऊंचाई है, वर्ग इकाई में आएगा यह भी। फिर देखिए, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? देखिए, बेलन में एक होता है 2, यानी ऊपर एक वृत्त का क्षेत्रफल बन के तैयार है और नीचे एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो 2 पाई r वर्ग और वक्र पृष्ठ है 2 पाई r h। यदि हम इसे सरल करना चाहें तो यहाँ पर 2 पाई r को हम ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा r धन h वर्ग इकाई। इस तरह से बेलन के आयतन का सूत्र क्या है? तो देखिए, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई r वर्ग h, पाई r वर्ग h घन इकाई, जहाँ r बेलन की त्रिज्या और h बेलन की ऊंचाई है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्या सूत्र होता है? शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई r l, जहाँ r शंकु की त्रिज्या और l शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई है, यह भी वर्ग इकाई में होगा। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होगा? देखिए, शंकु में एक ही वृत्त का क्षेत्रफल बन के तैयार हो रहा है, इसलिए पाई r वर्ग और उसका वक्र पृष्ठ है पाई r l। तो इसे हम और सरल रूप में क्या लिख सकते हैं? पाई r को कॉमन ले लेंगे तो r धन l वर्ग इकाई में आ जाएगा यह भी। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा? शंकु के आयतन का सूत्र बेलन के आयतन का 1/3 होता है, यानी 1/3 पाई r वर्ग h घन इकाई। इस तरह से सूत्रों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संभावना इस चैप्टर से सर्वाधिक है। नीचे ये जो सवाल दिए गए हैं, इन सवालों के हल इस YouTube चैनल में पहले से ही अपलोड हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिए, समझिए, हल कीजिए। और आज की यह क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।